चले, जहां पर कृषि बिल को लेकर तमाम जगह यहां पर भ्रम फैलाने की स्थिति का आरोप लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कृषि कानून पर कुछ तथाकथित लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विधेयक किसानों के प्रति प्रगति के लिए है। यह बात आज ग्वालियर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कौशल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से नजदीकी से जुड़े हुए नेताओं में से प्रधानमंत्री शुरू से ही किसानों के हित में काम करते हैं। डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है, कृषि बिल को लेकर के जो किसानों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों के संबंध में ही आज आप सबके मध्य में बैठ के चर्चा करने का पार्टी ने तय किया। आप सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए राजनेताओं में से। प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही ये कंसेप्ट क्लियर है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, किसान कैसे समृद्ध हो, देश में किसानों के हित में क्या। उन्हीं हितैषी बिलों के बारे में आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। इसमें मैं 3 बिलों के बारे में आपके बीच में रखूंगा। उसके बाद हमारा एक है, जिस दिन सरकार ने किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया, मैंने आपको आज आमंत्रण दिया, आप आए। मेरे आमंत्रण के बाद आप नहीं आते तो ये किसकी गलती थी? किसानों ने अपने बिंदु रखे थे, उसमें ये बिंदु था जो भी पूछा कि हमको कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता है या नहीं, तो इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। पहली बात तो ये है कि किसान वार्ता के लिए नहीं आए, तो उन्होंने पूछा किस माध्यम से? या तो आपने स्वीकार करोगे वार्ता के लिए आए? नहीं, उन्होंने तो बिंदु दिए ना आपने कि हमारे ये बिंदुओं का मांग। बिंदु आपने फैक्स से अपने ईमेल कर दिया है या आपने पत्र भाग भेज दिया। मैंने जब आपको ये काम मैं भी कर सकता था कि एक टाइप करा था वो आपके घर घर भेज देता, तो क्या हमारी इतनी सौहार्दपूर्ण बात हो पाती? नहीं, उसमें ये नहीं, मेरी बात जाओ, क्या हम ऐसे बात कर पाते? पत्र भेजना और बात वार्तालाप करना, वार्ता के लिए आना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसलिए मेरा तो आग्रह है कि जो किसान बॉर्डरों पे हैं उनको सरकार से वार्ता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सक्षम न्यायालय शब्द नहीं था, तो वार्ता के द्वारा माने जो चीज गलत है वो कहते हैं पहले आप बिल रद्द करो। अरे भाई, पूरे बिल क्या विसंगति भरा है या पूरा बिल तो गलत नहीं है ना? कोई बिंदु गलत हो सकता है तो हम सुधार कर सकते हैं। एमएसपी से नीचे अगर कोई व्यापारी कुछ भी चीज खरीदी करे तो उसके खिलाफ एफआईआर, इस पर सरकार अमल क्यों नहीं कर रही? और दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आ चुकी है, हालांकि कई वर्षों से आई है, वो कांग्रेस शासनकाल के दौरान आ गई है, तो उस पर आगे फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आपके सवाल का जवाब भी आपके उसमें आ गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने को क्या ये तैयार नहीं थे? इन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन इनमें इच्छा शक्ति का अभाव था, इनमें वो सब चीज़ों का अभाव था। इसलिए स्वामीनाथन आयोग के लिए इनने भी सिफारिश की 10 साल। स्वामीनाथन आयोग यदि गलत कोई सिफारिश है, उस आयोग ने जो सिफारिशें की किसानों के स्तर को उठाने के लिए, यदि उसमें गलत थी तो फिर आपने सिफारिश कैसे कर दी? उस दिन वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सही थी, आज आयोग की रिपोर्ट गलत हो गई। तो सिर्फ ये इसी तरह की विसंगति है कि हम कर देते तो कोई बात नहीं, तो आपको रोका किसने? आपको करना था किसानों के हित में तो काम, अब कोई दल करे। अभी मंडियों से सरकार को बहुत अच्छी आय थी, अब ये व्यापारी अपनी अपनी मंडी लगाएंगे तो सरकार को क्या लाभ होगा इससे? सरकार किसानों से लाभ के लिए काम नहीं करती। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, किसानों पर टैक्स नहीं लगता है, वो भी बहुत बड़ी आय होती है, वो इनकम टैक्स किसान पर लगा देते थे। किसान को वो इस परिधि में रखते हैं, किसान को प्रोत्साहन पैकेज देते हैं कि आप आइए, आप वेयर हाउसिंग का काम करिए, आप कोल्ड स्टोरेज का काम कीजिए, तो इस आय से वो सरकार को कोई वो नहीं है। मंडी में तो टैक्स लगता है ना? नहीं, वो मंडी में लगता है ना, लेकिन वो किसान का बचेगा, किसान का फायदा होगा, सरकार उस घाटे को कहीं और से पूरा करेगी। अभी जो टैक्स लगता है वो भी तो आज जो भाव पे किसान से खरीद की जाती है उस पर टैक्स भी जोड़ा जाता है। सारी चीज़ें जोड़ने के बाद, अंबानी जोड़ने के बाद, तुलाई जोड़ने के बाद,
रख रखाव जोड़ने के बाद ही तो उसका वो निकालता है कि मैंने अमुक चीज इतने रुपए में खरीदी, इसका रख रखाव इतना। तो धन्यवाद साहब। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।